अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत से मरीज़ जो हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके पाँव के जो तलवे हैं वो जलना शुरू हो गए हैं, जबकि वो ये भी साथ बताते हैं कि उनकी जो डायबिटीज़ है न्यूली डायग्नोस्ड हुई है कोई 2-3 महीने से। तो इन्होंने वजूहात पूछी हैं, क्या ये शुगर की वजह से ही है या कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं? हालांकि उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं इनके पाँव के तलवे जलने की शिकायत बहुत कॉमन है और बहुत सारे मरीज़ इससे काफ़ी हद तक तंग होते हैं। और हमारे भी फेसबुक पेज पे अक्सर मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, लोग इसके बारे में बड़े वरीड हैं और लोग उसकी ट्रीटमेंट भी जानना चाहते हैं, उसके बारे जानना चाहते हैं। तो एक तो डायबिटीज़ में जो आपके पाँव के तलवे जलते हैं, ये पाँव सुन्न होते हैं या सुइयाँ चुभती हैं, उसकी वजह डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। लेकिन एक जो दूसरी कंडीशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है विटामिन B12 की कमी। अच्छा, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है और ओवर एस्टिमेट भी किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग जब भी अपने पाँव के तलवे जलने की शिकायत करते हैं तो उनके डॉक्टर उनको विटामिन B12 के इंजेक्शन लिख देते हैं। अच्छा। या उनको न्यूरोबियान या ये जो कॉमन नेम्स हैं इनके, उसके नाम से उनको लिख देते हैं, ठीक है, और वो लगवाना शुरू कर देते हैं बगैर तशखीस किए कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये एक तो ओवर एस्टिमेटेड है। ऑन दी अदर हैंड ये अंडर डायग्नोस्ड भी है। कई सारे पेशेंट जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो विटामिन B12 उसकी एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं ले पाते। एज ए रिज़ल्ट उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम रहते हैं और वो चूँकि सिम्टम्स और इलामात एक जैसी हैं, शुगर के मरीज़ों में जो इलामात होती हैं न्यूरोपैथी की और जो विटामिन B12 से न्यूरोपैथी होती है उसकी इलामात मिलती जुलती हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कोई डायबिटिक है इसी वजह से उनके पाँव जल रहे हैं। तो इसलिए जब मिलती जुलती है तो ये अंडर डायग्नोज हो जाता है। लोग इसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते कि भाई उसको ट्रीट सेपरेटली करना है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत कॉमन वजह है पाँव के तलवे जलने की। ठीक है। आपने विटामिन B12 की कमी का शिकार होने की बात की है, तो इसकी वजूहात क्या है और मरीज़ कैसे पहचाने कि भाई उसको विटामिन B12 की जो है वो विटामिन B12 जो आपकी रूटीन में आप अपने खाने में लेते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए केमिकल चाहिए होता है, उसकी जज़ब होने के लिए केमिकल चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, ये जो फैक्टर है या ये जो केमिकल है, जो केमिकल उसको जज़ब होने के लिए चाहिए, ये स्टमक में से बनता है, मैदे में से बनता है। अच्छा, पहले अगर आप ये इनके साथ बातचीत करें, अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में किसी बात करें तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि जी हर प्रॉब्लम जो है वो स्टमक से शुरू होता है, मैदे से शुरू होता है। मतलब ये एक पुराने लोग ये जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका ये कहना होता था कि भाई प्रॉब्लम सारी मैदे से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैदे किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है, बिकॉज देखिए अब विटामिन B12 की जो जज़ब होने का मसला है वो भी जाके मैदे के साथ लिंक्ड हो रहा है। स्टमक की वाल में से केमिकल निकले हैं, उन केमिकल्स ने इसको जज़ब होने देना है। ठीक है। उस केमिकल की डेफिशिएंसी में भी विटामिन B12 कम जज़ब होता है और जज़ब या जज़ब नहीं होता कई दफ़ा वो फिर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एक दूसरा ये हो सकता है कि आपकी इंटेक की कम हो, आपके खाने पीने में उस तरह से मीट शामिल ना हो। आप ये साथ बता दीजिए कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनसे वो जो मीट है वो उसके अंदर ये विटामिन B12 पाया जाता है। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में या वैसे डाइटिंग जो अपनी डाइटरी पैटर्न का ऐसा होता है कि वो सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। सब्जियों में नहीं होता? सब्जियों में नहीं होता। उस तरह अमाउंट में नहीं विटामिन B12 जाता। विटामिन B12 का मेन सोर्स ही मीट वगैरह, चिकन ले सकते हैं, आपका मीट सोर्स है ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि तीसरा इसका ये हो सकता है कि जहाँ पे इससे जज़ब होना है वहाँ कोई इन्फेक्शन हो, वहाँ कोई सोजश हो। जैसे जो छोटी आंत ख़त्म होती है वहाँ पे कई दफ़ा ट्यूबरकुलोसिस होती है, या कई दफ़ा वहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको हम क्रोन डिजीज़ कहते हैं। वो एक सोजश होती है अंतड़ियों की जिसमें पेशेंट को पखाने लगे रहते हैं और पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती रहती है। उनको तो ये भी हो गया। फिर ये है कि कुछ मेडिसिन हैं जो विटामिन B12 की जो उसके उसको वो ख़राब कर सकते, जैसे कि मेटफॉर्मिन है। अब
ज़ियाबीतस का मरीज़ जिस दिन डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उस दिन एक दवाई से इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसका नाम मेटफॉर्मिन है। अच्छा। और फ़ियाम में इस दवाई को ग्लूकोफेज कहा जाता है। सो हर डायबिटीज़ का मरीज़ ग्लूकोफेज का साल्ट वन और अदर वे ले रहा होता है। सो जो पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहे होंगे, जो पेशेंट ग्लूकोफेज ले रहे होंगे, उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 की जज़ब होने की शरह को वो मेटफॉर्मिन कम कर देती है। अच्छा। तो इस तरह से नतीजे में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको जानने के लिए कि विटामिन B12 की कमी है, टेस्ट कौन से रिकमेंड किए जाते हैं? पहले इलामात होनी चाहिए, जो मरीज़ को इलामात पहचाननी चाहिए। अगर उसके पाँव सुन्न होते हैं, सुइयाँ चुभती हैं और उसको लगता है कि मेरे पाँव जल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि मरीजों को पता कैसे लगे, ये सारा जो है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की इलामात हो सकती हैं। द बेस्ट टेस्ट इज़ कि आप विटामिन B12 का लेवल चेक करवाएं। अच्छा, इसमें स्वेलिंग भी होती पैरों में? स्वेलिंग नहीं होती। अच्छा। हाँ, विटामिन B12 का आप लेवल चेक करवाएं। विटामिन B12 का लेवल अगर आपका 300 से कम हो तो उसको कम ही समझा जाए। ठीक है। वैसे तो उसकी रेंज होती है 200 से ऑनवर्ड, लेकिन ये है कि 300 से अबव ही रहना चाहिए। अच्छा, ऑन दी अदर एंड जिन लोगों का विटामिन B12 बहुत ही कम हो, जैसे 50 मिलीग्राम तक, 50 माइक्रोग्राम तक चला जाता है, बहुत ही कम चला जाता है उसकी जो रेंज है, तो उनको समझ लें कि उनके वो जो केमिकल है जिसकी मैं पहले जिक्र कर रहा था, वो केमिकल उनके अंदर डेफिशिएंट हो सकता है। उसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। अच्छा। क्योंकि विटामिन B12 की जब कमी होती है तो बॉडी में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो उस एनीमिया को, जो खून की कमी होती है विटामिन B12 के केमिकल ना बनने की वजह से, उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया, जो कि हेल्प करता है उसको, जो हेल्प करता है डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में। तो ये वाली बात है। तो अब परनीशियस एनीमिया के जो मरीज़ हैं उनका विटामिन B12 50 से कम होगा, उनमें ख़ास किस्म की कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने ये देखना हो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कितना डैमेज हो गया, नर्व्स का कितना डैमेज हो गया, सांप कितने डैमेज हो गए, तो जैसे हम हार्ट के लिए ECG करते हैं वैसे ही हम नर्व्स के लिए नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं। जो असाब के ऊपर एक पेन लगा के उनके साथ टेस्ट किया जाता है नीडल्स के साथ, और उसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी। वो बता देता है कि नर्व्स कितनी डैमेज है। तो ये दो टेस्ट है मेनली जो आप करा सकते हैं। वैसे तो क्लिनिकली भी आपके फिजिशियन या उसको डायग्नोज करते हैं, बता देते हैं, अच्छा पैटर्न बता देते हैं उसका। ठीक है। अच्छा, तो टिपिकली ज़रूरी नहीं है कि आप इसका टेस्ट ही करवाएं, वैसे भी पता चल सकता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं भी करवाते। अच्छा, ये वाली बात है, और ट्रीट कर देते हैं उसको। अच्छा, ट्रीटमेंट की आपने अभी बात की कि जैसे अगर कंफर्म हो गया कि एक शख्स थ्रू टेस्ट या डॉक्टर बता रहा है कि आपको विटामिन B12 की कमी है, तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ज़रा डिटेल में बताइए। अच्छा, ट्रीटमेंट में जिस पेशेंट में उस केमिकल की मैंने जिक्र किया था जो जज़ब होने में हेल्प करता है और वो डेफिशिएंट होता है, तो उस किस्म के पेशेंट्स में हम उनको एक टीका जो विटामिन B12 का होता है, जो आमतौर पे ये मैथिकोबाल, मैबेल, न्यूरोमेट, मुख्तलिफ नामों से ये टीके आते हैं, तो उसकी डोज एडजस्ट करके हम 1000 mcg पे उसको हम देते हैं एक टीका रोज़ाना 7 डेज़ के लिए। एक हफ़्ता डेली देते हैं, फिर एक हफ़्ते बाद एक टीका लगाते हैं 1 महीने के लिए। फिर 1 महीने बाद जब 1 महीना गुजर जाता है फिर हम उस पेशेंट को 21 डेज़ के बाद एक इंजेक्शन देते रहते हैं, यानी 1 मंथ देते रहते हैं। ठीक है। और वो जिनका केमिकल डेफिशिएंट होता है उनको थ्रू आउट लाइफ लेना पड़ता है इंजेक्शन। और ये जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं इनमें हम डिफरेंट इनके तरीक़ाकार से इनको ट्रीट करते हैं। इनमें ओरल भी दे देते हैं, इनमें इंजेक्टेबल भी दे देते हैं। इनमें चूँकि वो केमिकल तो डेफिशिएंट नहीं होता, इनमें वैसे मेटफॉर्मिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, या ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें कमी होती है। ठीक है। तो हम उसमें डाइट इनकरेज करते हैं मीट वाली, और प्लस हम शुरू में इंजेक्टेबल दे देते हैं ताकि उसकी कमी पूरी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।